नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे अगस्त ऑफर 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940। दोस्तों, हम लोग बहुत सारे बिंदु, सिद्धांत, हेडलाइन, परिभाषा, थियरी आदि सब पढ़ते हैं, परंतु 2-4-10 दिनों के बाद उसे भूल जाते हैं। दोस्तों, वो क्या विषय वस्तु होना चाहिए जिसके आधार पर यदि हम पढ़ें तो भूल ही ना पाएं? तो दोस्तों, इसके लिए हमारे ओपिनियन में एक सिद्धांत है, क्यों ना हम टाइम स्पेंडिंग और अंडरस्टैंडिंग के सिद्धांत पर पढ़ें। दोस्तों, इसके लिए हमें एक प्रश्न सेट तैयार करना पड़ेगा। किसी भी सिद्धांत को, किसी भी हेडलाइन को, बिंदु को याद रखने के लिए, पढ़ने के लिए दोस्तों हमें एक क्वेश्चन सेट तैयार करना होगा। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव के समझ को विकसित करने के लिए हमने एक क्वेश्चन सेट तैयार कर रखा है। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव पढ़ने से पहले हमें यह प्रश्न अपने मन में करना चाहिए, अगस्त प्रस्ताव क्यों आया? अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे? और दोस्तों, तीसरा प्रश्न हमें बनाना चाहिए, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की प्रतिक्रियाएं क्या थी? और दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव का महत्व क्या था, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या परिवर्तन हुआ और भारतीय नेताओं में इसका क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव क्यों आया? तो आइए हम लोग जानते हैं अब अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों, 1939 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। दोस्तों, ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, जबकि जर्मनी फासीवादी और तानाशाही देश था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होते ही ब्रिटेन ने भारत को अपना सहयोगी घोषित कर दिया। इस पर भारतीय नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोस्तों, सुभाष का तो तर्क था कि यह युद्ध साम्राज्यवादी है और दोनों पक्ष अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, अतः किसी भी एक पक्ष का समर्थन ठीक नहीं है। इसलिए कांग्रेस को तत्काल सरकार विरोधी आंदोलन आरंभ कर देना चाहिए तथा भारत में फासीवादी शक्तियों का सहयोग लेते हुए उनकी सेना की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, सुभाष अहिंसा एवं साधन की पवित्रता जैसे गांधीवादी विचारों से अब सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस इसके पहले भी गांधी के असहयोग आंदोलन के अचानक वापसी के मुद्दों पर दोस्तों असहमति ही जताई थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस साम्यवादी विचारों से प्रेरित होकर किसानों एवं मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए वर्ग संघर्ष पर बल दे रहे थे। वहीं गांधी वर्ग समन्वय पर बल देते हुए सर्वोदय की बात करते थे। दोस्तों, इस तरह यदि देखा जाए तो सुभाष गांधी इरविन समझौते से भी सहमत नहीं थे, क्योंकि यह समझौता पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हट गया था। कांग्रेस ने इसी दौरान स्पष्ट भी किया कि फासीवादी शक्तियों की आलोचना की जानी चाहिए और एक ही स्थिति में ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया जा सकता है जब भारत में तुरंत एक उत्तरदायी सरकार का गठन हो। दोस्तों, परंतु सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम आपको उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। दोस्तों, अब होना क्या था, इसी के फलस्वरूप 1939 में कांग्रेसी प्रांतीय सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया। दोस्तों, ये कांग्रेसी प्रांतीय सरकार थी कौन? तो 1935 के अधिनियम के आने के बाद 1937 में ब्रिटिश भारत में 8 राज्यों में दोस्तों चुनाव हुए थे। उन 8 राज्यों में चुनाव होने के बाद 11 राज्यों में दोस्तों चुनाव हुआ था और उन 11 राज्यों में चुनाव होने के बाद 8 राज्यों में कांग्रेस अपना सरकार बनाई थी और 3 राज्यों में
मुस्लिम लीग अपना सरकार बनाई थी। वही कांग्रेसी प्रांतीय सरकारों ने 1939 में त्याग पत्र दे दिया। इस अवसर को दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाई थी। इसी क्रम में फ्रांस भारतीयों का समर्थन दोस्तों प्राप्त करने के लिए वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों अब आपको समझ में ये बात क्यों का जवाब मिल गया होगा कि जब सारी अर्थात 8 प्रांतीय जितने भी सरकारें थी उन्होंने त्याग पत्र जब दे दिया प्रांतीय सरकारों ने, तो ये जो हलचल जो थी भारत में ये नागवार नहीं गुजरा ब्रिटिश सरकार को। और उन्होंने देखा कि अभी तो हम लोगों ने युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसा न हो कि भारत जो है अर्थात औपनिवेशिक जो राज भारत है वो हमारे हाथों से निकल न जाए। ये औपनिवेशिक यही तो एक राज्य है इधर बचा हुआ है, तो अपने वो औपनिवेशिक कॉलोनी को बचाने के लिए दोस्तों, अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने तुरंत अगस्त प्रस्ताव लाया ताकि भारतीयों को मनाया जाए और अपना शासन कायम रखा जाए। दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमें यह पता चला कि लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया था। परंतु अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगस्त प्रस्ताव का प्रावधान क्या था। दोस्तों आइए अब हम प्रावधान देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान। दोस्तों पहला प्रावधान था युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारतीयों के द्वारा निर्मित होगी। दूसरा प्रावधान युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा। तीसरा प्रावधान युद्ध के दौरान एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा। चौथा प्रावधान था वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर भारतीयों की संख्या को बहुमत रखा जाएगा। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये पीटी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। दोस्तों कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और नेहरू ने कहा डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा तो पहले ही महत्वहीन हो चुका है, अब इसकी प्राप्ति का आश्वासन का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग ने अल्पसंख्यकों के संदर्भ में दिए गए आश्वासन का स्वागत तो किया था, परंतु पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से न स्वीकार करने के कारण अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दरअसल दोस्तों 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव की रूपरेखा दोस्तों तैयार करने में फजलुल हक सिकंदर, हयात खां एवं खाली कुजमा की भूमिका महत्वपूर्ण थी। दोस्तों अधिवेशन में इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने ही प्रस्तुत किया था। हालांकि पाकिस्तान की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन चौधरी रहमत अली ने 1930 व 33 के दौरान किया था। दोस्तों हम सब समझने का प्रयास करेंगे इसका जो अगस्त प्रस्ताव था इसका महत्व क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको किस प्रकार लिया और मुस्लिम लीग के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा था और अंग्रेज़ों में क्या इसको लेकर के बदलाव आया। दोस्तों अगस्त प्रस्ताव का महत्व संवैधानिक दृष्टि से इस अर्थ में लिया जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा निर्माण करने की बात को स्वीकार किया था। दोस्तों संविधान सभा का गठन और डोमिनियन स्टेटस देने की जो बात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कही यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार।